अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थाईलैंड में किसी भी स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह आपने इसमें अप्लाई करनी है, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स और किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा और वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो है ना आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है जी। उसमें आपने फाइल जो आपने अटैच करनी है पीडीएफ में, डॉक में या डॉक एक्स में, पीपीटी में, यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन या एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, इन्हीं फॉर्मेट में आप अगर आपने ऑलरेडी सेव किए हुए हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं, जिनका मैक्सिमम साइज होगा 5 MB। उसके अलावा आपने एक जो है ना पासपोर्ट साइज पिक्चर भी अपलोड करनी है। उसके बाद आपके पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट भी होगी, वो भी आपने अपलोड करनी है। फिर आपने जो है ना अपना स्टेटमेंट पर्पज यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया गया, सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट होगा ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टोक्यो उसकी तरफ से जो आपको दिया गया ये फॉर्म है, इसको आपने फिलअप कराना है आपने अपने टीचर से या रिकमेंडर से या एडवाइज़र से। ठीक है जी। ये फॉर्म आपने यहाँ से प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद इसको आपने अगर मैनुअली फिल करना है तो मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वर्ड पे ही इसको फिलअप करना है तो आपने क्या करना है, सिंपली पीडीएफ टू वर्ड पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आपने कर लेना जी सेव। यहाँ पे इसको आपने सेव किया। यहाँ पे आपने टाइप करना जी, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल टाइप करता हूँ पीडीएफ टू वर्ड। इंटर किया। इंटर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वन वेबसाइट मिल जाएगी ilovepdf.com। उसके बाद सिलेक्ट पीडीएफ फाइल जो आपने वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर डाउनलोड किया वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। ये अपलोड किया। अपलोड करने के बाद कन्वर्ट टू वर्ड पे क्लिक करना है। कन्वर्ट टू वर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो रिकमेंडेशन लेटर है वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप वर्ड पे भी फिलअप करना चाहें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने को क्या करना होगा, फाइनलाइजेशन में अपने रिकमेंडेशन से जो रिकमेंडर होगा आपका उधर से आपने सिग्नेचर कराने होंगे, साइन कराने होंगे। ठीक है जी। इसी फॉर्मेट में ये जैसे कि अभी आपके साथ सामने ओपन हो चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पे आप मैनुअली टाइप करना चाहें आप टाइप कर सकते हैं, फिलअप करना चाहें फिलअप कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन में राइटअप करना चाहें, जिस भी सेक्शन में आप राइटअप करना चाहें आप यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे राइटअप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप मैनुअली भी फिलअप करना चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रिकमेंडर के यहाँ पे सिग्नेचर कराने हैं और यहाँ पे डेट मेंशन करानी है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी रिकमेंडेशन लेटर। ठीक है जी। ये आप अपना लेक्चरार जो आपका टीचर है, अगर वो लेक्चरार है तो उससे भी बनवा सकते हैं, उसके भी सिग्नेचर करवा सकते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट का कोई हेड है उसको भी एज ए रिकमेंडर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि एप्लीकेंट कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा अगर उनका इंग्लिश में से ये टोफेल है, आइलेट्स है, टोइक है, या जो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंटरनेशनल लेवल के अगर आपके पास है तो ठीक। अदरवाइज जिन स्टूडेंट ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाई हुई होगी या कॉलेज स्कूल से बनवाई होगी, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेन ये कि यहाँ पे आइलेट्स, टोफेल या कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर नहीं है। आप विदाउट आइलेट्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंटरनेशनल लेवल की आप अपनी लोकल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होगी, अब यहाँ पे जो है ना जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा उसकी जो कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी। ठीक है जी। वो तमाम एप्लीकेंट जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा एडमिशन के लिए उसकी जो है ना एवोल्यूशन करेगी। उसके बाद जो है ना जो भी स्टूडेंट, ठीक है जी, जो भी स्टूडेंट पोटेंशली होगा उसको इनवाइट करेंगे। ठीक है जी। शेड्यूल करेंगे इंटरव्यू के लिए, वो जो आपको इन्फॉर्म करेंगे वो ईमेल पे करेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा इसकी अनाउंसमेंट जो है ना वेबसाइट पे भी की जाएगी। आप वेबसाइट भी विजिट करके आप अपना रिजल्ट कोई भी यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे एक अनाउंसमेंट ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से कोई भी नोटिफिकेशन होगा इसके रेलिवेंट आप यहाँ पे वेबसाइट विजिट करके आप देख सकेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा डी में पोटेंशियल एप्लीकेंट अटेंड द अपॉइंटमेंट appointed interview with missing documents or other documents upon the committee's request। उसके बाद है Tokyo Tech announces the scholarship result and informs successful applicants to confirm their acceptance of scholarship via reply form and submit required documentation to the। अब मेन के जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है स्कॉलरशिप में, वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उस फॉर्म को फिलअप करके आपने उसको रीसेंड करना होता है, रिफॉरवर्ड करना होता है जिस ईमेल पे वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। उसके साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन होंगे रिक्वायर्ड तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी आपने यहाँ पे
साथ अटैच करके रिप्लाई में मैसेज करना होगा। फिर यहाँ पे रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स में क्या दिया हुआ है, इफ़ इट इज़ क्लियर डिस्कवर दैट एप्लीकेशन लैक एनी ऑफ द स्पेसिफाइड क्लासिफिकेशन इफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, मीन कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करता है, रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपलोड करता है, जब स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाएगी, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की एवोल्यूशन होगी, इवन कि वो अगर स्टूडेंट सिलेक्टेड भी होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन होगी कैंसिल कर दी जाएगी। तो आपने जो भी किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी को पढ़ने के बाद ही आपने उसी स्पेसिफिक में अब सब्जेक्ट में एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। कोई भी आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट नहीं करनी होती, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी मास्टर डिग्री प्रोग्राम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे देखिए टोएस टोक्यो offered 3 degree programs in various Thai universities acting host. First year students are expected to enroll in courses taught mainly by professor from Tokyo, लास्ट ईयर रिसर्चर, ठीक है जी, जो फॉर डिसर्शन के लिए होगी। उसके बाद NSTDA रिसर्चर एक्टिंग एज ए सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर होंगे आपके जो NSTDA वाले होंगे। उसके बाद प्रोफेसर जो टोक्यो के होंगे, ठीक है जी, वेल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन प्रोसेस। कोई भी डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट का जो एजुकेशनल प्रोसेस होगा उसमें जो है ना प्रोफेसर आपके टेक पार्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। उसके बाद जब एक सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बोथ कोर्स वर्क और थीसिस, जब आपका स्टूडेंट का जो है ना कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा और थीसिस भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टूडेंट जो है ना अपनी डिग्री रिसीव करेंगी। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री अपनी कंप्लीट की होगी उस यूनिवर्सिटी से आपको फिर वो डिग्री दे देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमोटिव एंड एडवांस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है जी, A2TE प्रोग्राम, द होस्ट यूनिवर्सिटीज आर KMUTT एंड KMITL। अब यहाँ पे देखिए जी एक शॉर्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो इसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे देख सकते हैं किंग मोंगट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी थोम्बुरी, नेशनल यूनिवर्सिटी एंड बैंकॉक थाईलैंड। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेंशन भी किए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने। अब यहाँ पे देखिए जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ए लॉट प्रोग्राम द होस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर ऐसा ऐसा, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक जो 3 डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे वो आपको ऑफर कर रहे हैं ना, वो उसमें जो जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन दिए गए हैं। आप यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के ये जो एब्रीवेशन है कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नेम मिल जाएगा। जैसे कि देखिए जी SIIT यूनिवर्सिटी इन खुलुंग न्यू थाईलैंड, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का आपको कंप्लीट नेम भी मिल जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंकसेट कैंपस, ठीक है जी, ये है। अभी इसको विजिट भी करना चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आपको अप्रॉक्सीमेट 70 स्कॉलरशिप आपको दिए जाएंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, ठीक है जी। एप्लीकेशन का पीरियड क्या है, आप 28 फ़रवरी 2025 तक आप किसी भी टाइम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें इस स्कॉलरशिप के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट। अब यहाँ पे उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपने अगेन यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है एक मरतबा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब ये तमाम तर लैंग्वेज अगर थाईलैंड जो लैंग्वेज है उनकी उसमें होगी तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करना है, ये आपको कुछ यहाँ डिटेल्स जो है ना प्राइवेसी नोटिस है जो दिया गया है आपको, ये कंप्लीट पढ़ना तो पढ़ लेना है आपके लिए है। तो लास्ट में आपने आकर सिंपली क्या करना है, एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है जी। एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपने नेशनलिटी फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तानी टाइप करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNEC नंबर पुट करना है, ये CNEC नंबर हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड लगाने के बाद उसी पासवर्ड को आपने कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जी अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। फॉर एग्जांपल जी मेरा ये ईमेल है तो यहाँ पे मैं ईमेल पुट कर देता हूँ। ये ईमेल पुट करने के बाद आपने तमाम तरह डाटा का जो है ना एक मरतबा ओवरव्यू लेना है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो गई हो। अगर आपको लगता है कहीं पे मिस्टेक नहीं है तो सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको कहेगा कि ये देखिए जी ये रजिस्ट्रेशन आपकी सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है जी। अब सिंपली हमने लॉगिन में आना है, लॉगिन में आने के बाद क्या करना है, हमने ऑटोमेटिकली जो है ना हमारी एप्लीकेशन भी लॉगिन हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जी
इफ़ यू वांट टू रजिस्टर क्लिक ऑन दिस बटन। ठीक है जी। एप्लीकेशन राउंड 3 चल रहा है जिसकी लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 है। अब यहाँ पे जो जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी अगर एप्लीकेशन सबमिट की होती हैं तो उनका जो है ना यहाँ पे डाटा शो हो जाता है जिन्होंने ऑलरेडी की होती है। क्योंकि अभी हमने फर्स्ट क्लिक करनी है तो हमने कहाँ जाना है, हमने जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है जी। ये इसको जो है ना आ, ये इधर आपको मिल जाता है जी, ये जो है ना ये वाला लिंक। अब यहाँ पे जो है ना इसको मैं जो है ना डिलीट कर देता हूँ जो ऑलरेडी एप्लीकेशन है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे लॉग आउट करना चाहे तो लॉग आउट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया था। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ना मेरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो आपको प्लस का बटन मिलेगा ना, आपने प्लस के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से जो है ना आपने अपना पर्सनल डाटा देना होता है। यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, फिर बैकग्राउंड आपने बताना है, फिर एजुकेशन इन्फो ऐड करनी है, फिर लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, फिर हिस्ट्री आपने ऐड करनी है, फिर रिवार्ड होगा, फिर वर्किंग कोई है आपकी तो वो ऐड करनी है, फिर अदर कोई जैसे कि ऑप्शन डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपने फिलअप करनी है। लास्ट में आपने जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। डिग्री होगी आपकी, 2 लेटर और रिकमेंडेशन हो गया, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होगी आपकी। उसके बाद जो है ना एडिशनल अगर आपके कोई पास रिवार्ड्स है, अचीवमेंट्स है, जो भी आप यहाँ पे वो अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये है इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।